अगर मैं आपको बोलूं कि टैक्सेशन सब्जेक्ट में 40% सिलेबस करके भी हम 60 से 70 मार्क्स ला सकते हैं, तो एक स्टूडेंट मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, बट मैं आपको एक बात मस्त समझाता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस लेके आया हूँ सर, और ये जो एबीसी एनालिसिस है वो सर मई 2018 से लेके जनवरी 2026 तक के पूरे पेपर का एनालिसिस है। और उस एनालिसिस के बेसिस में मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए बी सी कैटेगरी में सर। ठीक है, अब आप ये एबीसी एनालिसिस देखो और समझो और मेरे साथ एंड तक रहो सर। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागर। आराम से वीडियो में एंड तक रहना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते जाऊंगा और फ्रेंड्स को भी शेयर करना भूलना मत सर। सर लाइक भी करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना सर। ठीक है, अब बात आती है सर कि सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं सर, वो पूरा पढ़ के जाते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, फिर भी 40 से 50 मार्क्स के बीच में टैक्स में रह जाते हैं। कई स्टूडेंट तो 30 से 40 के बीच में रह जाते हैं सर। आप एक बात समझो, आईसीआई ना कोई भी रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछता है, एकदम रैंडमली कहीं से भी पिकअप करके क्वेश्चंस नहीं पूछता। एक पैटर्न फॉलो करता है सर कि किन चैप्टर्स को आईसीआई एक वेटेज देता है सर, और आपको ये समझना होगा कि वो किस बेसिस में वेटेज दे रहे हैं। अभी जो मैं आपको आज एबीसी एनालिसिस बताने वाला हूं वो एबीसी एनालिसिस इनकम टैक्स का। ठीक है, तो सर इनकम टैक्स हमारा 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स में हम ये डिसाइड करें कि सर ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स है। तो आइए सर हम ए कैटेगरी के चैप्टर्स देखते हैं सर। देखिए, ए कैटेगरी में मैंने कैपिटल गेन, पीजीवीपी, सैलरी, रेसिडेंशियल स्टेटस और डिडक्शन डाला है। एक स्टूडेंट बोला सर रेसिडेंशियल स्टेटस आता है क्वेश्चन? हाँ सर, 5 से 8 मार्क्स का आता है और फ्रीक्वेंसी 80 से 90% है सर एग्जाम में आने की। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान दिया होगा तो सर जनरली क्या होता है सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है, उसमें पीजीपी, सैलरी, डिडक्शन कवर कर देते हैं सर। कैपिटल गेन के कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सैलरी का भी वैसा ही है सर। रेसिडेंशियल स्टेटस का तो अलग ही क्वेश्चन आता है सर। ठीक है, डिडक्शन का इंडिविजुअल क्वेश्चंस कम आते हैं, बट सर आप समझो इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो आपका एग्जाम में 70 से 75% प्रिपेयर हो जाएगा सर। ये मजाक नहीं है, 70 से 75% प्रिपेयर हो जाना बहुत होता है सर। आप मेरी बात समझो ना सर, टैक्स का पेपर है कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स, इनकम टैक्स वाली बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में 50 में से 70% आपका अगर कैटेगरी ए से बन रहा है, मतलब 35 मार्क्स तो यहीं से बन रहे हैं ना सर। बहुत जबरदस्त ये है एनालिसिस। अगर आप इस एनालिसिस को समझोगे तो बहुत फायदा है सर, बहुत फायदा सर। अब आते हैं बी कैटेगरी के चैप्टर्स सर। क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। जनरली इनसे ना कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ का तो एक क्वेश्चन बना देता है, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स का एक क्वेश्चन बना देता है सर। कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, इंडिपेंडेंट भी आता है, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट कभी नहीं आया आज तक, बट कम है, इंडिपेंडेंट कम है सर, रेयर है। ज्यादातर इसमें ना कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं सर। ऐसा नहीं है, टीडीएस टीसीएस से इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आए सर, बट इनके भी वेटेज देखो सर, 20 से 25% वेटेज रखते हैं सर। तो अगर 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, उसका अगर मैं 20% कर लूं तो सर कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स। इन चैप्टर से सर 10 से 15 मार्क्स के बीच में आप कवर कर सकते हो सर। तो समझो इन चैप्टर्स का वेटेज समझो सर। मैं आपको ये वेटेज क्यों समझा रहा हूं, कारण क्या है मेरा ये वेटेज समझाने का? एक सिंपल सा रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर फंसे हुए हैं कि टाइम शॉर्ट है। तो इस कम टाइम पीरियड में हमें क्या कवर ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी चीजें बहुत बेहतर हो, एग्जाम में कॉन्फिडेंस हो, मजा आए, अच्छे मार्क्स आए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस सबसे पहले लेके आया मई के लिए सर। और अगर आप ये समझ गए और अगर आप ये ध्यान दिए, अच्छा मैं आप लोगों को और एक मस्त बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने बोला सर क्या आप हमें शीट शेयर कर सकते हैं सर, जिसमें पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपी, कौन कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे हुए? सर मैंने पीजीपी, सैलरी और आईएचपी और कौन सा है रेसिडेंशियल स्टेटस, इन 3-4 चैप्टर के ऑलरेडी शेयर कर दिए सर। टेलीग्राम में जाके तो देखो सर, ये सब एकदम बहुत प्रॉपर, बहुत सिस्टमैटिक और बहुत प्यारी शीट मैंने शेयर की है सर। अगर आपने अभी तक वो शीट नहीं देखी तो जरूर देख लेना सर, बहुत प्यारी वो शीट है सर। ठीक है, तो अब बात ये है सर कि ये 2 कैटेगरी हो गई। अब तीसरी कैटेगरी में कौन से आते हैं सर? बेसिक कंसेप्ट से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं सर। एग्जेम्प्ट इनकम
ठीक है, कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, वो भी आ जाता है। रिटर्न फाइलिंग का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी लास्ट वाला, और असेसमेंट प्रोसीजर वहीं पर कवर करते हैं सर उन लोग, और में देते हैं हमें सर। तो ये सर चैप्टर ऐसे जो लास्ट डे रिविजन के लिए फोकस किया जाता है सर, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, एकदम ही कम टाइम है, तो आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है सर, इग्नोर भी कर सकते हैं। बट आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस में देना चाहिए, ए और बी कैटेगरी में। एक स्टूडेंट देखो, मेरे हिसाब से टॉप स्कोरिंग कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, हेड्स ऑफ इनकम याद करो और डिडक्शन, यही आपका 35 से 40 मार्क्स कवर कर देता है सर। अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये 5 से 10 मार्क्स कवर कर देते हैं सर। एंड आपको एक मस्त वाली बात बताऊं सर, मैं अगर आपकी जगह होता ना सर, ए और बी कैटेगरी इन्हें सबसे ज्यादा रिवाइज प्रैक्टिस पे फोकस रखता सर। सी कैटेगरी में क्या करता, मैं एक बार रिवीजन वीडियो या लेक्चर से देख के खत्म कर लेता, और उसके जो क्वेश्चन है उनको देख के ऊपर ऊपर से चले जाता सर, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भी दिमाग नहीं लगाता। ए और बी में ही मेरा मैक्सिमम कवर हो जाता। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी सर। देखो, लेबोरियस पढ़ने जाओगे तो टैक्स का सिलेबस कम नहीं है, किसी के लिए भी कम नहीं है। ये तो मैं सिर्फ इनकम टैक्स का बता रहा हूं सर, जीएसटी भी है सर। तो वी नीड टू डू स्मार्ट स्टडी। और आखिरी अप्रॉक्स 1 मंथ, नॉट 1 मंथ बट अप्रॉक्स 1 मंथ, आखिरी 1 मंथ में आई एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, नॉट लेबोरियस घसे जा रहे, अपने आप को घसे जा रहे, नहीं सर। इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए लेके आया सर। आई होप ये एबीसी एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और अगर आपको जीएसटी का भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना कि सर हमें जीएसटी का भी ऐसे ही एबीसी एनालिसिस चाहिए। मैं जरूर आप लोग की बात मानूंगा और लेके आऊंगा सर, बट मुझे कमेंट चाहिए सर, ठीक है। चलो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं ये शीट भी शेयर कर दूंगा सर आपको टेलीग्राम में सर, व्हाट्सएप में, ठीक है। चल, थैंक यू।